हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक जी के। जो पिछले पार्ट की वीडियो थी उसके अंतर्गत हमने बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा की थी। जो बौद्ध संगतियाँ हैं उनको हमने बड़ी ही शानदार ट्रिक के माध्यम से उनको लर्न किया, अपने माइंड में एडजस्ट किया। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो बहुत से हैं। उन बहुत से टॉपिकों को आज हम क्लियर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बौद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, तथा उनके जन्म से संबंधित जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह हैं और भी प्रमुख बहुत सी घटनाएं हैं, उनके जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको आपके माइंड में आज एडजस्ट करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्सों को लेके आए हैं। तो आप सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक से संबंधित उसका फ़ायदा आगे भी मिले। जो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। तो जो गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी ट्रिक देख लेते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या है? मध्यम शब्द महान, इसको नेगलेक्ट करेंगे। इस ग्रह पर ज्ञानी बुद्ध महान। उन्हें देखिए एक बार, मध्यम शब्द महान, ग्रह पर ज्ञानी बुद्ध महान। ये हमारी ट्रिक है। किसको? बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को लर्निंग करने की ट्रिक है। ठीक है, अब इन ट्रिकों को तोड़ तोड़ के देखते हैं कि इनसे अर्थ क्या निकलता है, उसे समझते हैं। ट्रिक तो आप जानते हैं, यह आपके सामने है कि मध्यम शब्द महान, ग्रह पर ज्ञानी बुद्ध महान। इसके अंतर्गत जो हमने इस ट्रिक को संबंधित किया है कि ये जो ऊपर के हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ है उनमें जो प्रमुख घटनाओं का जो इस प्रकार संस्कृत वाक्यों के आधार पर इनको प्रदर्शित किया गया है, या ग्रंथ के आधार पर जो समय भाषा थी उसके आधार पर इनको, जैसे अनेकार्थी शब्दों का एक अर्थ नहीं होता क्या, वैसे ही एक अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बना के ये गौतम बुद्ध के ग्रंथ में इनों का संकलन किया गया है। तो अब इनका अर्थ क्या होता है उनको हम इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो इनका अर्थ है, वो ही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन कौन सा इनमें से होता है महाभिनिष्क्रमण का अर्थ। तो उनमें से आपको सही क्लिक करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस पर ट्रिक को तोड़ के। मध्यम शब्द महान, ग्रह पर ज्ञानी बुद्ध महान। तो इससे मध्यम से क्या हो गया? मैं से हो गया, मैं से, मैं और ध्यम से 2 वर्ड इसमें टूटेंगे। मैं से होगा महाभिनिष्क्रमण, क्या हो गया? महाभिनिष्क्रमण। और धर्म से हो गया धम्मचक्र परिवर्तन, क्या? धम्मचक्र परिवर्तन। और शब्द से हो गया संबोधि। ठीक है, और महान से, महा से हो गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई महत्वपूर्ण घटनाएं। ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि इनसे आप क्या समझते हैं। अब इनका अर्थ क्या है उनको बड़ी शॉर्ट ट्रिक से देखिए कि इस ग्रह पर ज्ञानी बुद्ध महान। तो ये देखिए, ग्रह का अर्थ होता है ग्रह त्याग। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ बौद्ध ग्रंथ में है ग्रह त्याग। ठीक है, ये इसका अर्थ है। और धम्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? धम्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है ये प्रथम उपदेश। ठीक है, धम्मचक्र परिवर्तन का अर्थ क्या है? प्रथम उपदेश। और जो संबोधि है, संबोधि का अर्थ क्या हुआ? संबोधि का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। और जो बात करें महापरिनिर्वाण की, उसका अर्थ हो गया बुद्ध महान। मैं से हो गया मृत्यु। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु। इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व तथा ईस्वी का टॉपिक हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व और इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण जिसे कहा गया है वो हुआ था 483 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के 483 साल पहले की बात है। और ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले इसका जन्म हो गया था महात्मा गौतम बुद्ध का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जो अब हम बता रहे थे
प्रमुख घटनाओं के बारे में बता रहे थे, जो कि बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत विभिन्न शब्दों से संबोधित जिन्हें किया गया है, उनका अर्थ हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीकों की, जो कौन कौन से हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। आइए देखते हैं 5 प्रतीक कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीकों की। सबसे पहले ट्रिक को समझ लेते हैं। जो ट्रिक में जो पहले वर्ड आए, ट्रिक में क्या पहले जो वर्ड आएगा, ठीक है, वो तो किससे संबंधित होगा, घटनाओं से संबंधित होगा। ठीक है, और बाद में आए उसके बाद, ठीक है, वो कौन से प्रतीकों से संबंधित होगा। ठीक है, तो उसी आधार पर हम इन प्रतीकों को लर्न करेंगे। ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक को देखो। जेके सर नापो ज्ञानपूर्वक घर। क्या ट्रिक है, जेके सर नापो ज्ञानपूर्वक घर। ठीक है, कोई जेके सर है, ठीक है, वो मान लीजिए कोई पटवारी है, वो जेके सर है, ठीक है, नापो ज्ञानपूर्वक घर, वो ऐसे ही घर नापने में ऐसे ही वो कर रहा है, घर को ढंग से नहीं नाप रहा, तो उससे क्या कह रहा है कोई आदमी, नापो ज्ञानपूर्वक घर। ट्रिक क्या हो गई, जेके सर नापो ज्ञानपूर्वक घर। ये किसकी ट्रिक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 प्रतीकों की। ठीक है, अब जो पहले आए वो तो क्या घटना से संबंधित है। पहले कौन सा आया, जे, ये है घटना। ठीक है, इसमें से पहले छांट लेते हैं घटना कौन सी है और प्रतीक कौन सा है। के एस क्या है, ये दोनों बाद में आए हैं। एक जे के सर है, ठीक है, इसी वर्ड से संबंधित है इसलिए ये, ठीक है, जे के सर, ये क्या है, प्रतीक है। ठीक है, ये क्या है, ना, ये है घटना और ये है प्रतीक। ठीक है, ये घटना है, ये प्रतीक है। ठीक है, इसमें ये लास्ट का घर वाला वर्ड है, इसमें 2 वर्ड कंजक्शन किए हुए हैं। जी से हो जाएगा एक तो घटना और हर से हो जाएगा प्रतीक। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। घटना और ये है प्रतीक। 5 प्रतीक नहीं है, वो प्रमुख प्रतीक है। ठीक है, प्रमुख प्रतीक अधिकतम 4 हैं, जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, तो 5 प्रतीक लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसके लिए सॉरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं 5 प्रतीकों को, लर्निंग की ट्रिक, इनको तोड़ते हैं। जो जन्म से संबंधित प्रतीक हैं, जन्म, वो कौन कौन से हैं, कमल और सांड। कमल और सांड। ठीक है, ये कैसे पता पड़ेगा कमल और सांड है, ये देखिए ट्रिक इसी के लिए तो बनाई है कि के से हो गया कमल, ठीक है, और एस से हो गया सांड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ना से हो गया भाई निर्वाण। क्या हो गया, ना से निर्वाण हो गया कि नहीं हो गया, ना से हो गया निर्वाण। ठीक है, इसके लिए जो हम ट्रिक बनाई है उसको देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, इसके लिए होते हैं पद चिन्ह। इसका प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मतलब किसी व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है तो उसके पद चिन्हों की जैसे पूजा की जाती है ना बहुत सी क्षत्रियों आदियों पे, तो वही है कि निर्वाण का प्रतीक है यहाँ पे पद चिन्ह। जो ज्ञान है घटना, किससे, ज्ञान प्राप्ति की। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए ज्ञान के जो प्रतीक है वो क्या है, पीपल या बोधि वृक्ष। क्या है, ज्ञान का प्रतीक क्या है, ये तो हमें डायरेक्ट ट्रिक में बनाना नहीं पड़ेगा। ये देखो ज्ञानपूर्वक घर, यहाँ पे पी है, यहाँ से पी का अर्थ क्या निकलेगा, पीपल, पीपल है। ठीक है, जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, उनके बाद उन्होंने अपना धर्म, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की, उसमें क्या हुआ, इनको पीपल वृक्ष के अंतर्गत नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल वृक्ष को बाद में बोधि ज्ञान अर्थात ज्ञान का वृक्ष कहा गया। ठीक है, अर्थात ज्ञान का वृक्ष कौन सा है, पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष की बात हो गई। अब जी से हो गया गृह त्याग, पूरे को पढ़ ले एक तो, या घर से हो गया घर अर्थात गृह त्याग। गृह त्याग की जो घटना है उसको किससे संबंधित किया गया, गृह त्याग की घटना है, उसके लिए HAR को HOR पढ़ो। हॉर्स है जो इसका प्रतीक है, हॉर्स अर्थात घोड़ा है जो किसका प्रतीक है भाई, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, और एक और
और भी जो प्रतीक है, जो बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध के समय जो साहित्यों की रचना की गई अधिकतम पाली भाषा में की गई, तो उन्हीं के आधार पर जो बौद्ध की त्रिपिटकों की रचना की गई है, वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं उनको अभी देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सुन धवन। ठीक है, सुन धवन। ठीक है, विलेज पोस्ट डायरेक्ट नेट से अभी देखकर बता। क्या ट्रिक है? सुन धवन, विलेज पोस्ट डायरेक्ट नेट से अभी देखकर बता। ये क्या है? बुद्ध के त्रिपिटकों को हमने विषयों के साथ सम्मिलित किया है कि ये तो त्रिपिटक हो गए और ये इनके विषय हो गए। एक साइड कंबाइंड की जो ट्रिक बनाई है उसको हम तोड़ के अभी देखेंगे। डायरेक्ट पूरी ट्रिक क्या है? सुन धवन विलेज पोस्ट डायरेक्ट नेट से अभी देखकर बता। ये तो हमारी हो गई ट्रिक। ये इंग्लिश में है, जो इसको समझे VPDN को समझे, विलेज एंड पोस्ट, विलेज पोस्ट इसको समझे डायरेक्ट नेट से देखकर अभी बता। ठीक है, अब इस ट्रिक को तोड़कर देख लेते हैं कि ट्रिक से क्या क्या बन रहा है। ठीक है, ये त्रिपिटक और विषय को देखो हमने कंबाइंड में तोड़ तोड़ के लिख दिया है अलग अलग करके। तो अभी देखिए कि हमने किस प्रकार तोड़ा है इसको। पहले इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इनको इस टाइप में हमने तोड़ा है। तो देखते हैं, तो ये देखिए कि त्रिपिटकों को तो हमने अलग लिख लिया और विषय को अलग कर लिया इस ट्रिक को तोड़कर। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं उनकी ट्रिक देखिए। सुन से हो गया सुत्त पिटक। क्या? जो त्रिपिटक है उनमें पिटक 3 तो वो हो गए खुद, और उनमें पिटक आखिरी वर्ड ऐड होगा। ठीक है, तो पहला हो गया सुत्त पिटक। ठीक है, VP से क्या हो गया? VP से हो गया विनय पिटक। क्या हो गया? विनय पिटक। ठीक है, और अभी से क्या हो गया? अभिधम्म पिटक। ठीक है, और जो विषय हैं कि इन जो ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है उनको भी देख लेते हैं। इसी ट्रिक में कंजक्शन ऐड कर रखा है हमने। धवन से हो गया धार्मिक विचार व विषयों का संग्रह। ठीक है, धार्मिक विचार व विषयों का संग्रह। ठीक है, और DN से हो गया धर्म नियम। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम है, अष्टांगिक मार्ग है, वो सभी इसके अंतर्गत विनय पिटक के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, और बात करते हैं, ये ट्रिक है देख कर बता या बता देख कर। इस ट्रिक को ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे हो गया बौद्ध और वैसे हो गया दर्शन, बौद्ध दर्शन की विवेचना। ठीक है, क्या ट्रिक थी हमारी? सुन धवन विलेज पोस्ट डायरेक्ट नेट से देखकर बता। तो ये से है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, सुन धवन विलेज पोस्ट डायरेक्ट नेट से अभी देखकर बता। ठीक है, ठीक वो की वही है, 3 इधर लिखे 3 इधर रखे। ठीक है, टोटल हो गए 6। ठीक है, इस प्रकार हमने करके 3 तो जो है त्रिपिटक और 3 ही इनके विषय के रूप में इस ट्रिक को तोड़ा। तो आपको समझ में आया होगा इस ट्रिक के अंतर्गत हमने क्या आपको समझाया है। ठीक है, तो मैं करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक के माध्यम से हमने बौद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, प्रतीक चिन्ह तथा उनके त्रिपिटकों को याद किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत और नया टॉपिक लेकर आएंगे। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।